हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हमारा जो स्टैटिक जीके का क्लास नंबर 2 है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रमुख उत्सव और मेले, ठीक है, और त्योहार। ये भाग 2 है। भाग 1 इसका बन चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। ये जो त्योहार और उत्सव है, इससे आप सभी को पता ही होगा कि एक क्वेश्चन ज़रूर एक बार एक एग्ज़ाम में आता है। तो रेलवे के प्रीवियस हम जो रह चुके हैं उत्सव और त्यौहार, उनको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने किया था, आज हमारा सेकेंड पार्ट है। और कल की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 31 से स्टार्ट हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। याद रखेंगे आप लोग, महोत्सव उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है महोत्सव उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह उत्सव नागालैंड की आओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नागालैंड की कौन सी जनजाति? आओ जनजाति। याद रखेंगे आप इसको भी। इसके बाद इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। आग के पास इकट्ठा होके उसमें नृत्य करते हैं। आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब सी लग रही है मुझे, आप थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करो। यहाँ पे फ़ोटो नहीं डाल पाया मैं इसी कारण से, पर अगली वीडियोस में आपको फ़ोटो के साथ हम ये वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल महोत्सव हैं। देखो, नागालैंड में कौन कौन सा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हार्नबिल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद एक और आप याद रखिएगा, सेक्रेनेई, ठीक है, ये महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो लोसर है, ठीक है। मैक्सिमम एग्जाम में लोसर के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है द्री उत्सव। ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस उत्सव है। इसके अलावा थर्ड है सोंग और फोर्थ है रेहे महोत्सव। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ महोत्सव हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला है मिजोरम। मिजोरम में है चपचर कूट, ठीक है। क्या है मिजोरम में? चपचर कूट और मीम कूट और पावल कूट। तो जितने भी जिसमें कुट कुट लिखा हुआ है ना, ये सभी कुट जो होते हैं, जितने भी अधिकतर कुट वाले, अधिकतर नहीं, मैक्सिमम या फिर आप बोलो 99%, ठीक है, जितने भी कुट वाले हैं ये सारे मिजोरम में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा कुट वाला फेस्टिवल आ जाए और आपको एग्जाम में याद ना रहे तो आप मिजोरम इसमें टिक कर सकते हो आराम से, ठीक है। अगला है मेघालय। मेघालय में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में वो है नोग क्रेम महोत्सव। नोग क्रेम महोत्सव, ठीक है, मेघालय में मनाया जाता है ये। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बांग्ला महोत्सव, मेघालय में मनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो नंबर 1 में हमने बांग्ला के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है फोटो के साथ। अगर आपने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ इस चीज़ की कि आप उसको जाके देखें, लाइन से चीज़ें पढ़ें, ठीक है। डेफिनेटली आप इस बार रेलवे एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे आप, अगर आप लाइन से चीज़ें पढ़ रहे हो तो। इसके बाद अगला जो है रानी कोर महोत्सव, जो कि अगेन मेघालय में मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है, और बिहू के जितने भी पार्ट हैं, बिहू अगर आ जाए आपको याद रखना है, असम आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा फेस्टिवल है? माजुली महोत्सव, ये असम में मनाया जाता है। असम चाय महोत्सव, ये भी आपका असम में मनाया जाता है। इसके बाद अम्बुवाची महोत्सव। देखो, बिहू के बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है अम्बुवाची, ठीक है, याद रखेंगे, असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और नागालैंड। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, ऐसा नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चन हम आपसे करवा रहे हैं, ये नए क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली एग्जामों में पूछे गए हैं। तो लोक रंग उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे सभी, लोक रंग कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। आगे देखिए,
लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद यह उत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्योहार की प्रमुख विशेषताएं हैं शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे होता है, आदिवासी और लोक नृत्य यहाँ पे होता है, कला और शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन यहाँ पे होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकरंग उत्सव जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से स्टार्ट होता है। ठीक है, आदिवासी कलाकृति और शिल्प यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं और शास्त्रीय नृत्य भी होता है। लोकरंग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। अगला हमारा है निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि संबंधित नहीं है? ऐसा त्योहार आपको बताना है जो कृषि संबंधित नहीं है। ये सबसे आसान सवाल मुझे लग रहा है हमारी शीट का है, सभी को इसका आंसर पता होगा। लोहड़ी आप सभी को पता है अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, बैसाखी अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, पोंगल भी फसल से संबंधित एक त्योहार है और दिवाली यहाँ पे फसल से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता है दीपावली क्यों मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है दीपावली। दीपावली के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीपावली एक हिंदू समुदाय का है ना, कार्तिक माह में की अमावस तिथि को आने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, चलिए अब लोहड़ी, बैसाखी और पोंगल कृषि से संबंधित है। ये लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी अगेन पंजाब में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में भी बैसाखी मनाई जाती है, लेकिन पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगेन मैं बोलूँगा वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने हर एक त्यौहार की फोटो के साथ उसको कवर किया है, हर एक फेस्टिवल को। वीडियो नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो कृपया आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा उत्सव मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? अब मणिपुर का बताओ भाई कौन सा है? हल्दा, लाई हराओबा या फिर गंध लेपन यात्रा या फिर लोसर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है लाई हराओबा। ठीक है, लाई हराओबा ये जो एक फेस्टिवल है ये मणिपुर का एक फेस्टिवल त्यौहार है। इसके बाद और क्या यहाँ पे मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है लाई हराओबा। लाई हराओबा का मतलब होता है देवता का आमोद प्रमोद, मतलब यह मणिपुर के समस्त नृत्य का प्राचीनतम रूप है। इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ था। वन और पर्यावरण के देवता अमंग लाई के सम्मान में लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है। अब देखो आप इसको कैसे याद रखोगे, लाई हराओबा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पर्यावरण से संबंधित है, हरा है ना, पर्यावरण से संबंधित है हराओबा। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है भाई, अगला रामनवमी एक हिंदू बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः के महीने में मनाया जाता है। रामनवमी कौन से महीने में मनाया जाता है? रिसेंटली अभी है ना रामनवमी मनाया गया था, बताओ रामनवमी कौन से महीने में मनाया जाता है? जुलाई, अगस्त, ठीक है, अप्रैल और जून। तो उत्तर है इसका अप्रैल के महीने में रामनवमी मनाई जाती है। ठीक है, अभी जस्ट पिछले मंथ में मनाई गई थी। चलो इसका क्या और उत्तर हो सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है जो सामान्यतः अप्रैल माह में आता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रखेंगे। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? भाई दिवाली के 15 दिन बाद वाराणसी गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन है रथ यात्रा, मकर संक्रांति, छठ पूजा, देव दिवाली। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, आंसर है देव दिवाली। दिवाली के 15 दिन बाद देव दिवाली वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। और देव दिवाली के बारे में यहाँ पे और ज़्यादा जानकारी है। देव दिवाली मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। समझ गए? चलिए अगला सवाल नंबर 37, त्योहार है ना,
यहाँ पे आगे डैश लगा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो डैश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है। तो ऐसा कौन सा त्योहार है जो पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ और राज्यों में मनाया जाता है? दोल जात्रा, रोककर, वैशांगु या फिर भेलदिया? इसका सही उत्तर है दोल जात्रा। ठीक है, चलिए। दोल जात्रा पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास आता है। याद रखेंगे, दोल यात्रा, ठीक है, सॉरी जात्रा। अगला 38 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन सा उत्सव दशानंद राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? सभी को पता है इसका आंसर। कौन सा त्योहार मनाते हैं जब दशानंद राक्षस राज रावण का वध भगवान श्री राम जी ने किया था? तो कौन सा त्योहार उस दिन मनाते हैं? तो ऑप्शन ए होली, दशहरा, ऑप्शन सी रक्षाबंधन, ऑप्शन डी रामनवमी। तो भाई ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दशहरा मनाया जाता है उस दिन जब राक्षस राज रावण का वध हुआ था। चलिए आगे देखें। देखो, द्रि उत्सव अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा था, है ना। द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले द्रि उत्सव। बताइए आंसर इसका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति? अपतानी जनजाति। याद रखेंगे आप लोग। चलो, द्रि उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। यह अपतानी जनजाति का एक कृषि उत्सव है। यह जनजाति पूर्वी हिमालय के प्रमुख जनजाति समूह में से एक है। ये अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करती है। इनका प्रमुख त्योहार म्योको, दोस्ती एवं भाईचारा का त्योहार है। प्रमुख त्योहार यहाँ पे म्योको, जो ये जनजाति है ना, कौन सी जनजाति? तो यहाँ पे क्या लिखा है? सुबनसिरी के जीरो वैली में निवास करने वाली जो जनजाति है, ठीक है, इसका प्रमुख त्योहार है म्योको। ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में आता है? भाई मकर संक्रांति सभी को पता है इसका आंसर। आंसर नंबर ए जनवरी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आपके यहाँ तिल के लड्डू बनते होंगे। ठीक है, तो सभी को पता है ये तो। चलिए भाई अगला, है ना, 14 जनवरी को मनाया जाता है भाई, है ना, परंतु पिछले कुछ वर्षों में 15 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी बात समझ आई आपको। अगला सवाल, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन, अब सिंधु है, सिंधु नदी का रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है सिंधु नदी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में। आंसर आप लगा सकते हो, रेफरेंस है ना। तो लद्दाख में मनाया जाता है सिंधु दर्शन त्योहार। ठीक है भाई, सिंधु दर्शन उत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। इस महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। सिंधु दर्शन लद्दाख, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हमारे भारत में है। अगला 42, सांगा दवा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सांगा दवा, ठीक है, उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। सांगा दवा, सांगा दवा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है भैया। चलो अगला, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वट ककुमनाथन मंदिर में मनाया जाता है? ये हमने कल पढ़ा था, वीडियो नंबर 1 में इसकी फोटो भी मैंने दिखाई थी आपको, है ना। केरल के एक जगह है ना, जिसे बोलते हैं त्रिशूरपुरम, है ना। त्रिशूरपुरम एक जगह है केरल में, वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर का नाम है वट ककुमनाथन मंदिर। ठीक है, ये मंदिर है, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसे बोलते हैं मतलब शहर का नाम है त्रिशूरपुरम, है ना। चलिए अगला, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ जो मैंने बताया है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। त्रिशूरपुरम एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो त्रिशूल केरल में आयोजित किया जाता है। या प्रतिवर्ष पूरम के दिन त्रिशूर के
वंड ककुम नाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अगला 44, भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? साजो, साजो बताओ, हिमाचल में, झारखंड में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? तो साजो उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। साजो त्योहार भारत के हिमाचल के किन्नौर जिले में जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह अपने में अनोखे रीति रिवाजों, भव्य सांस्कृतिक समारोह और दिखावे के लिए प्रसिद्ध है। समझे बात इतनी? चलो आगे क्या लिखा है। इस त्योहार में देवताओं को मुख्य रूप से चावल, दाल, सब्जियां और, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, हलवा आदि का प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। समझे इतनी बात? अगला पाउल कट। पाउल कट कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? पाउल कट, ठीक है भैया, पाउल कट मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे मिजोरम गलत लिखा है, इसको आप ठीक समझे, मिजोरम ये लिखा हुआ है, यहाँ का लास्ट का ना हटा देना। चलिए, तो पाउल कट मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है ना, और सबसे बड़ा त्योहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार और याद रखना, इसके नाम में ही कट है, इसका मतलब ये किसी चीज को कट कर रहा है, मतलब हार्वेस्ट जब फसल हो जाती है तब इसको मनाया जाता है पाउल कट मिजोरम। याद रखेंगे आप लोग, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल। अगला देखो, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। सबसे लंबी मूछे प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है? भाई सबसे लंबी मूछे बताओ, कौन रखता है सबसे लंबी मूछे? कहाँ के लोग रखते हैं? कुछ तो आपको याद होगा, है ना, थोड़ा बहुत। तो इसका आंसर है भैया पुष्कर मेला, राजस्थान। आप सभी को पता है राजस्थान के लोग अक्सर बड़ी मूछें रखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे लंबी मूछें वाली प्रतियोगिता राजस्थान के पुष्कर मेले में की जाती है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर के समीप पुष्कर नामक स्थान पर किया जाता है। पुष्कर मेला अजमेर सिटी में लगता है, राजस्थान के। पुष्कर एक धार्मिक महत्व का एक सरोवर है, वहां ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है भाई, यह कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन दूर दूर से लोग आकर पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं तथा यहाँ स्थित मंदिरों के दर्शन कर पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर यहाँ एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर में लगता है और लंबी मूछें यहाँ के लोग रखते हैं, उसका प्रदर्शन मेले में होता है। अगला सवाल 47, मक्का के पास मीना। याद रखेंगे, मक्का के पास मीना। सऊदी अरब में हज मतलब तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? भाई मुस्लिम त्योहार के बारे में पूछा है, तीर्थ यात्रा सऊदी अरब में जो हज होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा त्योहार मनाते हैं वो लोग? ईद उल फितर या फिर मिलान उन नबी या फिर मुहर्रम या फिर ईद अल अजहा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ईद अल अजहा, बकरा ईद। ठीक है, याद रखेंगे आप, मक्का के पास मीना, सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो बकरा ईद। बकरा ईद को उर्दू में बोलेंगे ईद अल अजहा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला, यहाँ पे मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अच्छा सुमेलित पहले से ही है। हम्पी कहाँ पे मनाते हैं? हम्पी, अच्छा हम्पी नृत्य कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, मामल्लपुरम, जो मामल्लपुरम एक नृत्य है, ये कहाँ पे होता है? तो तमिलनाडु में होता है। निशागंधी महोत्सव ये होता है केरल में, और ताज महोत्सव ये होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑलरेडी सुमेलित है ये। चलो 48 हो चुके हैं। 49, नव कलेबर। अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन आ चुका है जो हम क्लास नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं, और मैं इनको रख क्यों रहा हूँ वीडियो में, मैं इसको इन क्वेश्चनों को इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये बार बार आपकी नज़र के सामने आए और एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद हो जाए। ठीक है, नव कलेवर का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो सवाल नंबर 50, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से देश राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा, ठीक है, खर्ची पूजा कहाँ मनाते हैं? उत्तराखंड में, तेलंगाना में, गुजरात में, फिर त्रिपुरा में खर्ची पूजा। तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। खर्ची पूजा होती है त्रिपुरा में। ठीक है, खर्ची पूजा त्रिपुरा में एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है
जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या फिर अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ठीक है भैया। इसके बाद और क्या लिखा है, इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट 51, निम्नलिखित में कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला बसंत उत्सव है? गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, आपको थोड़ा सा बस हो सकता है परेशानी हो आवाज में, बट आपका आज का काम तो हो ही जाएगा, आपका रिवीजन नहीं छूटेगा। ठीक है। पहला है सिग्मोत्सव, दूसरा है चिदांग, तीसरा है सरोक और चौथा है पोगंटू। तो ये चार में से ऐसा कौन सा उत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है? तो गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया जाता है। बार बार सवाल पेपर में पूछा जाता है सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव गोवा में ही मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे, सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंत उत्सव है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने के आसपास, मतलब मार्च के आसपास मनाया जाता है। शक कैलेंडर आप सभी को पता है ना? शक कैलेंडर क्या होता है नहीं पता है तो हम बहुत जल्द हिस्ट्री की क्लास लगाने वाले हैं, और उस हिस्ट्री में हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, कौन से राज्य का कौन सा कैलेंडर था और क्या क्या हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है। चलिए 52, झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है। झारखंड में जो आदिवासी लोग रहते हैं सभी को पता है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार, तो इसका है सरहुल आंसर। ठीक है। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, आदिवासी एक फेस्टिवल है जो कि किससे संबंधित है? धरती माता को समर्पित है। ठीक है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। भाई आदिवासी है, डेफिनेट बात है, प्रकृति की पूजा करेंगे। ठीक है भाई। और एक और चीज, यह पर्व रबी की फसल काटने के साथ ही शुरू होता है ना? फसल से संबंधित भी है, ऐसा नहीं है कि धरती माता की बस पूजा को समर्पित है, फसल संबंधी भी अगर पूछा जाए तो सरहुल ही आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? भाई जनवरी में कौन सा त्योहार मनाते हैं बताओ जल्दी से? गुड़ी पाड़वा, ओणम, पोंगल, उगादी, है ना? कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? तो बताओ कौन सा मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा, ओणम, पोंगल या फिर उगादी? तो इसका उत्तर है उगादी, सॉरी इसका उत्तर है पोंगल। ठीक है। पोंगल इसका उत्तर है, पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, जनवरी के महीने में। और बाकी जो फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा, ओणम और उगादी, आप सभी को बहुत अच्छे से याद है, मार्च में मनाया जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट का आंसर भी आ चुका है, बोनालू। ठीक है। अगला क्या है? बोनालू उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू, तो इसका उत्तर है तेलंगाना। बोनालू जो उत्सव है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार का आयोजन देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह जून जुलाई में मनाया जाता है। तो ये चीज़ है। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये वीडियो लगभग कितने बजे शूट कर रहे हैं हम लोग? 1 बजे शूट कर रहे हैं रात को, है ना? चलो रात को 1 बजे तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपका जो रिवीजन है वो बंद ना हो जाए, है ना? बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं इस क्लास को। 30 क्वेश्चन करेंगे बस एक क्लास में। निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध स्मूदी इतिहास को स्मरण करने के लिए पूरे राज्य में मनाया जाता है ना? समृद्ध जो इतिहास है किसका? उड़ीसा का। तो किस लिए मनाया जाता है? उड़ीसा का जो इतिहास है वो भाई आप सभी को पता है यार, उड़ीसा में क्या होता है? बलि यात्रा होती है ना? ठीक है ना? बलि यात्रा जो है वो समृद्ध समुद्री इतिहास, कौन सा? समुद्री इतिहास। उड़ीसा में रथ यात्रा भी होती है, बट समुद्री इतिहास को स्मरण करने के लिए बलि यात्रा होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हार्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? देखो हार्नबिल के बारे में 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले, मोत्सु को भी हम अभी इसी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो कहाँ मनाया जाता है ये? आंसर नंबर डी, नागालैंड। ठीक है। चलो नागालैंड के बारे में और विशेष जानकारी क्या लिखा है यहाँ पे? हार्नबिल त्योहार का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम से रखा गया है। सभी याद रखेंगे हार्नबिल क्यों रखा है नाम? क्योंकि हार्नबिल नाम का एक पक्षी है जो कि बहुत ज़्यादा
पवित्र माना जाता है नागालैंड में, और इसीलिए उस पक्षी के नाम पे ये त्योहार मनाया जाता है ना। नागाओं के लिए पूजनीय और प्रिय पक्षी है ये, है ना। इसका नाम है हार्नबिल पक्षी। ओके, इस त्योहार को वर्ष 2000 से पर्यटनों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था। अगला सवाल 57, भारत में रामनवमी का त्योहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है रामनवमी, वो पूछा है हमसे, एग्जैक्ट तारीख और महीना पूछा है। शरद नवरात्रि के 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के दिन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था इसको, चैत्र नवरात्रि के दिन शायद से इसको मनाया जाता है, शायद नहीं, कंफर्म ही है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन इसको मनाया जाता है, और इसी दिन नवरात्रि खत्म होती है चैत्र की। ठीक है, चलो अगला सवाल 58, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति, अब देखो संस्कृति के बारे में आया है, देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन है ये। अभी समृद्ध समुद्र के बारे में पूछा था, समुद्र संस्कृति, यहाँ पे समृद्ध संस्कृति के बारे में पूछा है। ठीक है, बताओ कौन सा आंसर होगा इसका, हार्नबिल, संस्कृति के लिए हार्नबिल। अगला सवाल, वार्षिक नौका दौड़, अब ये नौका दौड़ कहाँ होती है भाई, तो नौका दौड़ होती है केरल में। आज की हमारी क्लास का लास्ट सवाल, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। नवरोज किसके संबंधित है, कौन से धार्मिक समुदाय इसको मनाता है, तो पारसी लोग बनाते हैं नवरोज। ठीक है भाई, याद रख पाओगे। चलिए, तो आज की क्लास मुझे लग रहा है यहाँ पे खत्म करनी चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप भाग नंबर 1 भाई मैं करवा चुका हूँ, आप उसको जरूर देखें, और इस वीडियो के बारे में जो आपको लगता हो कमेंट करना चाहिए आपको, तो ज़रूर करें। ठीक है, बाकी अगली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए।